इल्यूमिनाटी ने मुझे अप्रोच किया और आई एम यार, ये हो सकता है कि आप दुआ मांगे अल्लाह ताला आज मैं डांस करने जा रहा हूँ, इसमें बरकत डाले। सो यस, इल्यूमिनाटी बन के आप दुनिया में कामयाबी पाएंगे, पैसा मिलेगा, बहुत मिलेगा, बहुत 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 ज्यादा मिलेगा। तो ये देखें इल्यूमिनाटी के अंदर नया मेंबर। दोस्तों, इल्यूमिनाटी का नाम आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा, और ये सीक्रेट सोसाइटी क्या काम करती है और किस तरह काम करती है। मुख्तसर अल्फाज में मैं बता दूं कि इल्यूमिनाटी एक शैतानी तंजीम है जिसमें सिर्फ लोग शैतान को पूजते हैं, और ये शैतानी तंजीम पूरी दुनिया में अपना निज़ाम कायम करना चाहती है। यहाँ तक कि हर फील्ड ऑफ लाइफ में इनका कहीं ना कहीं असर मौजूद है। इनका गोल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से लेकर हर घर तक रसाई हासिल करना है। इल्यूमिनाटी का गोल दुनिया से तमाम मज़ाहिब को खत्म करना है और माज़अल्लाह बिलखुसूस इस्लाम को खत्म करना है। इसी तरह इल्यूमिनाटी का गोल दुनिया में शैतान की पूजा आम कराना और दज्जाल के वेलकम के लिए तैयारी करना, इसी तरह पोर्नोग्राफी आम करना, हर तरह की फहाशी पिलाना और ड्रग को आम करना है। यूँ समझ लें कि दुनिया के हर गंदा सा गंदा काम कराना इस तंजीम का गोल है। बेसिकली इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट सोसाइटी है जो लोगों को फेमस करती है, उनको पैसा देती है और उनको हर वो चीज देती है जिसकी वो ख्वाहिश और तमन्ना करते हैं, लेकिन बदले में माज़अल्लाह आपको अपना ईमान बेचना होता है, यहाँ तक कि आपको अपनी रूह शैतान को बेचनी होती है और शैतान की पूजा करनी होती है। इसी तरह ज्यादातर इल्यूमिनाटी उन लोगों को टारगेट करते हैं जो दुनिया से तंग आए होते हैं, बिलखुसूस फाइनेंशियली गरीब लोगों को, जो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, क्योंकि उनको पता है जो पैसों के लिए कुछ भी करेगा वो अपना ईमान और यहाँ तक के माज़अल्लाह शैतान को भी पूजेगा। 1 मई 1776 में जोहन एडम जो इल्यूमिनाटी को बनाता है। इल्यूमिनाटी लैटिन वर्ड है जो इल्यूमिनेटस से है, जिसका मीनिंग है एनलाइटेड, यानी किसी चीज को चमका देना, उसको चमकता हुआ दिखाना। वैसे तो ये तंजीम 1776 में बनी, लेकिन दर हकीकत ये शैतानी असरात तभी से मार्ज वजूद में आ गए थे जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा था, और जब से शैतान मुनकिर हुआ उसके बाद उसने इंसानों को बहकाना शुरू किया। अब आते हैं आज के टॉपिक पे कि वकार ज़का का आखिर इससे क्या ताल्लुक है। नाज़रीन, पहले आप ये पूरी वीडियो देख लें। ओके, यस, इल्यूमिनाटी ने मुझे अप्रोच किया और आई एम इल्यूमिनाटीज़ ही होते हैं सारे शोबिज़ में जितने लोग हैं, चाहे मायरा खान है, चाहे वकार ज़का है, साहिल लोधी है, आमिर लियाकत है, कोई भी है। यार, ये हो सकता है कि आप दुआ मांगे अल्लाह ताला आज मैं डांस करने जा रहा हूँ, इसमें बरकत डाले। सो यस, इल्यूमिनाटी बन के आप दुनिया में कामयाबी पाएंगे, पैसा मिलेगा, बहुत मिलेगा, बहुत 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 ज्यादा मिलेगा। नाज़रीन, आपने देखा कि बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान के जो मशहूर इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी इस टाइम इस तंजीम का हिस्सा बन चुके हैं। जिस तरह आपने इस वीडियो में देखा कि वकार ज़का ने खुद इकरार किया कि वो इल्यूमिनाटी का मेंबर है, और उसके इन अल्फाज से खूब अंदाजा लगाया जा सकता है कि माज़अल्लाह वो शैतान को पूछता है या शैतान से दुआ करता है। जिस तरह उसने कहा कि आप अगर डांस करने जाएं तो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो आपकी दुआ पूरी नहीं होगी, यानी इसका मतलब यह है कि अगर आपने गलत काम के लिए दुआ करनी है, सक्सेस लेनी है किसी गंदे काम के लिए, तो आपको शैतान को पूजना पड़ेगा या शैतान से दुआ लेनी पड़ेगी या शैतान से हेल्प लेनी पड़ेगी, जो कि खुलेआम शिर्क है और ऐसा काम करने वाला काफिर और मुनकिर है। इसी तरह वकार ज़का ने दूसरी वीडियो में और भी शोबिस से काफी ताल्लुक रखने वाले अफराद के बारे में ये कहा कि वो भी अक्सर इल्यूमिनाटी हैं। इल्यूमिनाटीज़ ही होते हैं सारे शोबिज़ में जितने लोग हैं, चाहे मायरा खान है, चाहे वकार ज़का है, साहिल लोधी है, आमिर लियाकत है, कोई भी है। इसी के साथ ही कुछ वीडियोस आपके सामने हैं जिसमें वकार ज़का इल्यूमिनाटी के साइंस बना रहा है, और कुछ वीडियोस में ये मजीद लोगों को इस तंजीम का हिस्सा बनाते हुए नजर आ रहा है। तो ये देखें इल्यूमिनाटी के अंदर नया मेंबर। कोई भी और होगा, उसको आर्टिस्ट का तो नहीं मिलेगा। आप किसी और के साथ आती हैं, आपको आर्टिस्ट वाला बैक स्टेज मिलता। अब आप खुश हैं? yes, आइंदा आपने मुझे ताना नहीं मारना कि मैंने आपके लिए कभी कुछ किया नहीं है, ठीक है? हिसाब बराबर? no. क्या बेटा, आर्टिस्ट का ना तुम्हारा कोई इमराती, तुम्हें कोई बॉयफ्रेंड कोई तुम्हारा ऐसे नहीं ला सकता जो अभी बैक स्टेज तुम जाओगी इतने बड़े स्वीडिश माफिया। अब एक सवाल यहाँ पे इनके फॉलोअर्स पे आता है कि आप किस तरह एक अंधी तकलीद कर रहे हैं। आपने जिनको अपना रोल मॉडल और हीरो बनाया हुआ है, उनकी हकीकत असल में क्या है? आप किन को अपना हीरो कह रहे हैं, किन को आप फॉलो कर रहे हैं? जिनकी आप ब्लाइंड फॉलोइंग कर रहे हैं वो माज़अल्लाह आपको जहन्नुम के रास्ते पे लेकर जा रही है। ऐसे लोग खुद तो जहन्नुम की आग में सड़ेंगे ही, लेकिन जो जानते बूझते इनके पीछे पीछे जा रहे हैं उनका भी अंजाम भी सेम इन्हीं जैसा होगा। नाज़रीन, इल्यूमिनाटी में एक कबाला नामी जादू भी किया जाता है जो बहुत पॉपुलर है, जो काला इल्म जिसको हम कहते हैं, जिससे
इंसान काफिर और मुर्तद और मुशरिक हो जाता है। अब मुसलमान होने के नाते सबसे पहले तो अब सबको इसका शऊर होना बहुत लाजमी है। अगर आपको शऊर ही नहीं होगा तो आप बदी के खिलाफ कैसे आवाज़ बुलंद कर सकेंगे। दूसरे नंबर पर जब आपको शऊर हो तो फिर सब कुछ जानते बूझते अगर आप चुप हैं तो आप गूंगे शैतान कहलाएंगे। इसलिए आपको इन सब अनासिर के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी है। और ऐसे लोगों को जो खुद को मुसलमान कहते हैं और फिर भी असल में वो शैतान के पैरोकार हैं, उनको सजा दिलवाना आपका काम है। सबसे बढ़कर ऐसे लोगों का बायकॉट किया जाए, क्योंकि हम और आप जैसे लोग इन लोगों को फैन फॉलोइंग देकर इनको इतना ज्यादा पॉपुलर कर देते हैं और बाद में यही लोग ऐसे ऐसे घिनौने काम करते हैं कि जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। नाज़रीन, इल्यूमिनाटी का एजेंडा वन आई, जिसका साइन दज्जाल की एक आंख से रिलेटेड है। यानी इनका मतलब है कि एक आंख है जो इस वक्त तुम सबको देख रही है, सब कुछ कंट्रोल कर रही है, क्या करते हो, कैसे करते हो, क्यों करते हो, उस सब का अहाता किए हुए है माज़अल्लाह। और इनसे मुराद एक आंख वो दज्जाल की आंख है, जिसको ये अपना रियल गॉड या मसीह मानते हैं, जिनका दावा है कि वो इस दुनिया में आएगा और सारी चीजें ठीक कर देगा। नाज़रीन, अब ये सवाल इल्यूमिनाटी मेंबर से है और ऐसे लोगों से है जो इनको फॉलो करते हैं कि क्या चंद पैसों टकों के लिए अपना ईमान का यूं सौदा किया जा सकता है कि नहीं। हमने बहुत सुना था माइकल जैक्सन के बारे में कि वो भी इल्यूमिनाटी का मेंबर है, उसका भी आपने आखिरी अंजाम देखा वो किस तरह हुआ। इसी तरह जस्टिन बीबर के बारे में भी सुना जाता है कि वो भी इल्यूमिनाटी का मेंबर था। अब वो देख लें अपनी जिंदगी से किस तरह परेशान है, किस तरह उकताया हुआ है। नाज़रीन, क्योंकि ये सारे मजे और ये सारी पॉपुलैरिटी सिर्फ चंद वक्त के लिए है। जब हकीकत में आपको अपना अंजाम नजर आएगा तब आपको अंदाजा होगा कि आप कितनी बड़ी गलती कर चुके हैं और जिसका कोई वापसी का रास्ता भी मौजूद नहीं होगा। नाज़रीन, अब इल्यूमिनाटी के चंद मशहूर साइंस के बारे में बताता हूँ जो काफी पॉपुलर हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल यानी एक पिरामिड बना होता है और उस पर आपने बाज़ औक़ात देखा होगा एक वन आए दज्जाल का जो साइन है वो भी बनाया होता है। यही साइन आप डॉलर के नोट पर भी वाज़ेह देख सकते हैं, जिससे साफ पता चलता है कि इस एजेंडे के पीछे अमेरिका कितना डिटाई के साथ खड़ा है। नाज़रीन, दूसरा इनका सिंबल है वन आए, एक आंख। आपने अक्सर नोट किया होगा कि मुख्तलिफ कार्टून्स में, टीवी सीरियल्स में या इवन मूवीज में ये ट्रायंगल, पिरामिड और वन आए को काफी पॉपुलर किया जाता है, इनकी काफी ज्यादा नुमाइश कराई जाती है। नाज़रीन, इसी के साथ एक ये साइन भी है। नाज़रीन, इसी के साथ ये एक स्टार तरह का भी साइन मौजूद है। नाज़रीन, इसी के साथ डिफरेंट तरह के हैंड साइंस भी मौजूद हैं और ये अक्सर आपको शोबिस के लोग या बड़े बड़े इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स या मोस्ट पॉपुलर पर्सन जो इस दुनिया में हैं वो सब इन साइंस को करते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि इनका एजेंडा ही यही है कि शैतानी तंजीम को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना, शैतान को ज्यादा से ज्यादा आम करना और माज़अल्लाह उसकी पूजा कराया जाना, इवन के लोगों के सामने ऐसी ऐसी हरकत करना और लोग भी उसको फॉलो करने लग जाएं और यहाँ तक के अवाम को अंदाजा भी नहीं होता कि वो जो चीज कर रहे हैं वो एक शैतानी अमल है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आप यहाँ से ले लें कि मुख्तलिफ तरह के गाने हैं जो कि जिनमें इतने कुफरिया और शिरकिया अल्फाज मौजूद होते हैं, जो कि बड़े बड़े सिंगर्स की तरफ से गाए जाते हैं क्योंकि वो इल्यूमिनाटी के मेंबर होते हैं और बाद में वही सॉन्ग हर शख्स और बच्चा बच्चा गा रहा होता है, यहाँ तक कि उनको यही अंदाजा नहीं होता कि उसके अंदर माज़अल्लाह कैसे कैसे अल्फाज मौजूद हैं। अभी रिसेंटली एक यो हनी सिंह का गाना आता है जिसमें वो बार बार अपनी माँ को गाली देता है। उस गाने के अपलोड होने के बाद हर शख्स वही गाना पढ़ता हुआ नजर आता है और अपनी माँ को गाली देता है। कदर वो ब्लाइंड हो चुके हैं और अंधी तकलीद में फंस चुके हैं, उनको यही नहीं पता कि वो जो पढ़ रहे हैं वो अपनी माँ को ही गाली दे रहे हैं और नंगी गंदी गाली दे रहे हैं। नाज़रीन, यही तो इल्यूमिनाटी का एजेंडा है कि दुनिया में हर वो गंदा और गलीज काम करवाना जिसको इस्लाम ने मना किया हुआ है। नाज़रीन, ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं, मैं अगर यहाँ देने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप यूट्यूब से, गूगल से सर्च करके देख सकते हैं कि इनकी और क्या क्या गलाज़तें मौजूद हैं। नाज़रीन, मेरा ये यूट्यूब चैनल होने के नाते मेरा हक था कि मैं इस तबाही से आपको आगाह करूं। मैंने अपना फर्ज अदा किया, अल्लाह के सामने कम से कम जवाब दूंगा कि मैंने इसके खिलाफ आवाज बुलंद की। अब ये आप पर बनता है कि जो उसके फॉलोवर हैं या जो फॉलोवर नहीं है वो भी इसके खिलाफ आवाज बुलंद करें और लोगों को शऊर दें, क्योंकि सबसे बड़ी गलती ही यही है कि ज्यादातर मुसलमानों को इसका शऊर ही नहीं है। इसीलिए इसके खिलाफ आवाज बुलंद करें, इसके खिलाफ शऊर दें लोगों को कि आखिर ये क्या है और इससे कैसे बचना है, और अपना ईमान पुख्ता रखें ताकि कोई भी शैतानी ताकत आपको यूं बहका ना सके। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।